70 बसंत देख लेने पर लोग दिसंबर की ठंड में अलाव सेकना पसंद करते हैं। लेकिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 1 महीने से ज्यादा लंबी भूख हड़ताल कर चुके हैं। प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन पानी पीने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पानी पीने से उल्टियां हो रही हैं। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज सकता है कि किसानों के हक के लिए कोई बुजुर्ग ऐसे चरम पर भी जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा धड़ा भी है। जो अन्ना हजारे के साथी रहे डल्लेवाल को आंदोलन जीवी कहता है। शिकायत करता है कि जहां आंदोलन होता है, डल्लेवाल अचानक वहीं कैसे पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि भूख हड़ताल ब्लैकमेल का एक तरीका है। धड़ों में बटे लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन यह तथ्य है कि सयानी उम्र में डल्लेवाल 1 महीने से भूखे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी सेहत की फिक्र है और साथ ही आंदोलनकारियों को भी फिक्र है कि पंजाब सरकार कहीं जबरन उनका उपवास न तोड़वा दे। जो हो भी रहा है, उसका असर अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। हरियाणा की 102 खाप पंचायत कह रही हैं कि अगर केंद्र ने डल्लेवाल से बात नहीं की तो पूरे देश में खाप पंचायतें होंगी। कौन है डल्लेवाल, उनका इतना असर क्यों है, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं खबर गांव। डल्लेवाल एमएसपी की गारंटी और फसलों के सही दाम के लिए 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर। पंजाब सरकार का एक डेलीगेशन पहुंचा भी कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, मगर तब जब 30 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुना दी और 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर डल्लेवाल को भर्ती नहीं कराया तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। मगर हो गया इसका उल्टा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया। पंजाब बंद का ऐलान करने वाले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार को आगाह भी किया। कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बहुत नाजुक है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। 27 जनवरी 2024 को अपनी पत्नी को खोने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल भी किसानों के लिए संघर्ष से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 29 दिसंबर को डल्लेवाल ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से मिला हुआ बताया। आरोप लगाया कि ये लोग बड़ी फोर्स लेकर आएंगे और हमारे मोर्चे को खत्म करवा देंगे। 29 दिसंबर को ही डल्लेवाल के लाइव आने से पहले हरियाणा की 102 खाप पंचायतों ने हिसार के बास गांव में महापंचायत की थी। इसमें डल्लेवाल से भी जुड़ा एक बड़ा फैसला किया गया कि डल्लेवाल की सेहत देखते हुए केंद्र उनसे बातचीत करे, वरना देश भर में खाप महापंचायत होगी। 13 फरवरी 2024 को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली जाने की घोषणा की थी। ये कारवां बढ़ा ही था कि हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर इन्हें रोक दिया गया। तभी से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 21 फरवरी को किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब किसानों और पुलिस के बीच खूब झड़प हुई। झड़प में एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हो गई। कई किसान घायल भी हुए, मगर किसान बॉर्डर से नहीं हटे थे। जबकि 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी तो किसानों ने पक्का मोर्चा बना दिया। कुछ वक्त बीता तो आंदोलन में सन्नाटा दिखाई पड़ने लगा। मगर 26 नवंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठे, ट्रॉली ट्रैक्टरों का काफिला बढ़ता गया। मगर 19 दिसंबर अचानक मंच का संचालन थम गया। पल भर में मंच खाली हो गया। मेडिकल टीमों की भागदौड़ शुरू हो गई। पता चला कि अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ जज्बाती हो गए। इस मूवमेंट को आप आंदोलन के फिर से तेज होने वाली करवट समझ सकते हैं, क्योंकि अगले ही कुछ देर में मंच पर गुरबाणी का जाप शुरू हो गया। वहां मौजूद लोग डल्लेवाल के लिए अरदास करने लग गए। दोपहर बीती, बीकेयू सिद्धपुर के प्रदेश महासचिव काका सिंह कोटड़ा मंच पर आए। उन्होंने आंदोलनकारियों से बताया जगदीश सिंह डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर गिर गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे, मगर अब एकदम ठीक हैं। डल्लेवाल को ठीक सुनते ही आंदोलनकारियों में जैसे नया जोश पैदा हो गया और लगे हाथ एक और ऐलान हो गया कि अगर डल्लेवाल को पुलिस जबरदस्ती अस्पताल ले जाएगी तो इसका विरोध भी हम करेंगे। जिसके बाद अब जगजीत सिंह डल्लेवाल खिनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धुरी बन चुके हैं।
जगजीत सिंह डल्लेवाल का परिवार राजस्थान के जैसलमेर से आकर पंजाब के फरीदकोट में बस गया था। फरीदकोट के डल्लेवाल गांव में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था, तभी ये अपने नाम के आगे डल्लेवाल लगाते हैं। इन्होंने फरीदकोट से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान की डिग्री हासिल की। साल 2000 में डल्लेवाल अपने बड़े भाई की हिसाब किताब में मदद करते थे। जगजीत सिंह के बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन लखोवाल गुट के ब्लॉक कोषाध्यक्ष थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसी तरह जगजीत सिंह डल्लेवाल भी किसानों के संघर्ष में शामिल हो गए। 2001 में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के नेता अजमेर सिंह लखोवाल और पिशौरा सिंह सिद्धपुर के बीच मतभेद हो गए, यूनियन बंट गई। तब जगजीत सिंह डल्लेवाल सिद्धपुर गुट के साथ चले गए। उन्हें फरीदकोट के सादिक ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर फरीदकोट के जिला अध्यक्ष बने और 15 सालों तक इस पद पर काम किया। इस वक्त जगजीत सिंह डल्लेवाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। डल्लेवाल ने एसकेएम गुट के साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई कृषि संगठनों से हाथ मिलाया है। साथ ही एसकेएम गैर राजनीतिक का गठन भी किया। जुलाई 2022 में डल्लेवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नाम की अपनी खुद की संस्था बनाई। इसका कारण था कि 2022 विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले 16 किसान संगठनों को अपने साथ शामिल कर लिया था, जिसके बाद से कभी भी उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने हर बार खुद को गैर राजनीतिक रखने की दुहाई देकर मना कर दिया। पंजाब के फरीदकोट में जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास 17 एकड़ जमीन थी, जिसमें से उन्होंने 4.5 एकड़ जमीन अपने बेटे गुरपिंदर पाल डल्लेवाल के नाम कर दी, जबकि 2 एकड़ जमीन गुरपिंदर पाल की पत्नी यानी अपनी बहू के नाम कर दी। इसके अलावा बची 10.5 एकड़ जमीन गुरपिंदर पाल डल्लेवाल के बेटे जिगरजोत सिंह के नाम कर दी गई। जगजीत सिंह के बेटे गुरपिंदर पाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जमीन का बंटवारा करते हुए उन्होंने कहा था कि अब किसानों के लिए आर पार की लड़ाई है, इसलिए मैं घर परिवार के पेचों में नहीं पड़ना चाहता। आंदोलन और डल्लेवाल अक्सर साथ साथ चले हैं। लगभग 6 साल पहले 23 फरवरी 2018 की बात है, जब डल्लेवाल ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली की ओर चल निकले थे, किसानों की उपज के वाजिब दाम, कृषि कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर। तब कांग्रेस की सरकार ने उन्हें संगरूर के चीमा मंडी पर रोक लिया था। पूरा काफिला वहीं पर 28 दिनों तक डटा रहा था। गांव के लोगों ने लंगर की व्यवस्था कर दी और धरने में शामिल भी हो गए। हालांकि काफिला काफी छोटा था तो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी तरह साल 2018 में 23 मार्च से 28 मार्च तक दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ भूख हड़ताल में शामिल हो गए। इसमें लोकपाल और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर हड़ताल की गई थी। इसके बाद 8 जून 2023 को भी पटियाला की पावर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसमें 21 मांगे शामिल थी, जिसमें 10 घंटे बिजली, ट्यूबवेल कनेक्शन और स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने जैसी मांगे थी। 14 जून के तड़के 4 बजे धरने को जबरदस्ती हटा दिया गया और डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2020-21 के दौरान दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में भी शामिल थे। वैसे इतिहास के पन्नों में भी कई आमरण अनशन का जिक्र है। माने ये पहली बार नहीं है किसी आंदोलन के नेता ने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन किया हो। 1920 के दशक में किसान मुद्दों के लिए संघर्ष करने वाले प्रजामंडल आंदोलन के नेता सेवा सिंह ठीकरीवाला जेल में मरने तक भूख हड़ताल पर रहे। प्रजामंडल का आंदोलन मिडिल क्लास किसानों के मुद्दे को लेकर था। 20 जनवरी 1935 को आधी रात को भूख हड़ताल के दौरान सेवा सिंह ठीकरीवाला की मौत हो गई। क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में मौत हो गई थी। पंजाब के एक महत्वपूर्ण सिख नेता दर्शन सिंह फेरूमान ने पंजाबी सूबे की मांग के लिए 15 अगस्त 1969 को भूख हड़ताल शुरू की। 27 अक्टूबर 1969 को उनका निधन हो गया। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के हक के लिए मोर्चेबंदी की है, जिनकी हालत फिलहाल बहुत गंभीर बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में सफल होगी या फिर केंद्र सरकार किसानों को दिल्ली जाने देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।